युवा नेता रविंदर सिंह भाटी की पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है। अब देखिए, रविंदर सिंह भाटी ने जब सरकार के खिलाफ मोर्चा खुला तो सरकार तक हिल गई। अब देखिए, अगर बात की जाए तो तमाम जो वो नेता अपनायत की बात करते हैं, चुनाव के अंदर अक्सर आते हैं, लंबे लंबे वादे करते हैं, जनता की बात करते हैं, छत्तीस कौम की बात करते हैं, परंतु रविंदर सिंह भाटी पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। परंतु तमाम वो नेता चुनाव जाते हैं तो उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। परंतु वो नेता कहीं दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ जाति का कहीं धरना हो तो तमाम वो नेता दिखाई देते हैं, बाकी वो नेता नहीं। परंतु पहला एक महज विधायक शिव का है और शिव की विधायक की हैसियत होने के बावजूद भी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर किसी भी जगह छत्तीस कौम की, किसानों की, युवा के लिए जरूरत पड़ती है तो सबसे पहली पंक्ति में कोई नेता खड़ा मिलता है तो वो युवा नेता रविंदर सिंह भाटी। अब रविंदर सिंह भाटी जब भी वो कहीं भी उन पर आरोप लगते हैं, कई प्रकार के आरोप लगते हैं, जातिवादी नेता है, इस तरह के नेता है, ऐसे कई आरोप लगे थे, चुनाव के टाइम लगते थे, अक्सर बाद में भी लगते हैं। परंतु वो रविंदर सिंह भाटी जिस तरह काम करे, जैसलमेर के अंदर बैया गांव के अंदर जो ओरण वाला मामला हुआ, क्या रविंदर सिंह भाटी ने पूछा था कि वो जो गिरफ्तार किए गए लोग या धरना दे रहे लोग उसमें कौन सी जाति है, किस धर्म की है, ये क्या पूछा था? कतई नहीं पूछा था। ये उन लोगों को करारा रविंदर सिंह भाटी ने जवाब दे दिया और उसके बाद में सरकार तक हिल गई और सरकार भी अब बात करने को तैयार हो चुकी। अब देखिए, बैया गांव के अंदर जो कंपनी के द्वारा ओरण के अंदर पेड़ों की कटाई को लेकर ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो उसके बाद में पुलिस ने जितने भी तमाम वो ग्रामीण थे उनको गिरफ्तार किया। इसकी रविंदर सिंह भाटी को जैसे भनक लगती है तो रविंदर सिंह भाटी अपना बीकानेर का कार्यक्रम रद्द करके और उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद प्रशासन को, कंपनी को, सरकार को झुकना पड़ा उन लोगों के सामने और तमाम उन लोगों को रिहा किया। और उसके बाद में दूसरे दिन बड़ा धरना दिया और पेड़ बचाने का अभियान है वो किया। परंतु तमाम वो नेता कहाँ गए? अपनायत की बात करने वाले या डीएनपी का क्रेडिट लेने के लिए कॉन्फ्रेंस करने वाले तमाम नेता, मौजूदा सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल, पूर्व सांसद कैलाश चौधरी, बैतूल विधायक हरी चौधरी या स्वरूप सिंह खारा हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, महंत प्रतापपुरी हो या फिर के विश्नोई जो राजस्थान सरकार के बाड़मेर के इकुल अकेले मंत्री है, और जैसलमेर विधायक छोटू सिंह हो, चोटन विधायक आदूराम हो, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी हो, तमाम वो नेता कहाँ गए जहां किसानों के लिए, युवा के लिए वो आगे आखिर क्यों नहीं आते हैं? परंतु रविंदर सिंह भाटी को भी अभी ये पता चल गया है कि देश की बड़ी कोई पार्टी है तो वो जनता है और देश के अंदर किसी के पास टिकट है तो वो भी जनता के पास है, और अगर कोई चुनाव जीताना चाहती है तो वो भी जनता है। इसी की एक बड़ी कामयाबी है रविंदर सिंह भाटी ने हासिल कर दी है। बाड़मेर जैसलमेर नहीं बल्कि राजस्थान के किसी कोने में जाते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी के गढ़ हो या फिर हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर के अंदर जाते हैं तो लाखों की तादाद में भीड़ का जो हुजूम उमड़ता है, उसके बाद में तमाम वो बीजेपी के, कांग्रेस के नेता की जमीन है वो खिसक गई। और अब तो हनुमान बेनीवाल जो 2023 के विधानसभा चुनाव में वो बयान देते थे कि ये तो एक लड़का है, 5-10 हजार से ज्यादा वोट नहीं ले आएगा, मेरी रेंज के अंदर आता है, वही हनुमान बेनीवाल अब ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि बाड़मेर से एक लड़का चुनाव लड़ता है, जाति के 1.5 लाख वोट होने के बावजूद वो 6 लाख वोट ले आता है, और मेरी जाति के 6 लाख वोट होने के बावजूद मैं चुनाव गठबंधन नहीं करता, चुनाव हार जाता। और ये भी बात सच है कि हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन करके भी 6 लाख वोटर नहीं ले आए और एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, जमानत तक जब्त हुई थी, परंतु रविंदर सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी की क्या स्थिति गई और दूसरे नंबर रहे, 6 लाख वोट ले आए। ये होती है जनता की असली ताकत। शायद इसी ताकत को रविंदर सिंह भाटी ने परख लिया, इस वजह से वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तमाम उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं। चाहे शिव के अंदर जिस तरह वो काम कर रहे हैं, बिना जाति बिना धर्म देखे हुए, उसमें ये नहीं पूछते हैं कि तू कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है। परंतु दूसरी और तमाम उन नेता को अगर देखोगे तो वो कई लोगों के लिए खड़े नहीं नजर आते हैं, परंतु वो कहीं समाज का धरना हो, जाति का धरना हो तो वो तमाम लोग आ जाते हैं। दलित समाज की एक बेटी पिछले लोकसभा चुनाव से अपने बाप की जो न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रही है, बाड़मेर के अंदर धरना दिया था, परंतु तमाम वो नेता नहीं आए जो अपनायत की बात करते, छत्तीस कौम की बात करते, रविंदर सिंह भाटी पर जातिवाद के आरोप लगाते हैं। वो तमाम नेता उस दलित समाज की बेटी के धरने में नहीं आए और आखिरकार उस दलित समाज की बेटी ने रविंदर सिंह भाटी का दरवाजा खटखटाया और रविंदर सिंह भाटी ने यह भी आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं
और आपको न्याय ही दिलाऊंगा। वोट दिए या फिर नहीं दिए ये बात अब मैं नहीं करूंगा। और इसी वजह से शायद आज राजस्थान नहीं, भारत के किसी कोने में जाते तो हजारों के लोग, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते डीएनपी के मामले को लेकर क्रेडिट लेने के लिए कई तमाम वो नेता पावरफुल कहे जाने वाले कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए थे, परंतु जब लोगों के लिए जरूरत पड़ती है तो तमाम वो नेता नहीं आते हैं। परंतु रविंद्र सिंह भाटी ने जिस तरह भीड़ का हुजूम उमड़ता है, बीजेपी और कांग्रेस तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता की जमीन किस तरह खिसकती है, ये तस्वीरों में आप सब ने देखा होगा। आप सबकी क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।